नट जिमी कप ही नचाबा, मन तो ही नाच नचाबे माया। इस सबको नचा रहा, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरकुन बड़ा शैतान है। ऐसा यार बसे इस हरिप में, अरे हारे पलटो उड़ता कोस हजार, पंख बिन पलट। इतना चंचल मन है, लेकिन उनको देखिए वो भी बस होता। बंदरवा देखिए कितना चंचल है। अब बाजीगर के हाथ पर गया तब देखिए उनका छटपटी, दुइये डंटा में सीधा। अब वो नचा रहा है बंदरवा, नचा रहा, उठ बैठ करवा रहा। छोड़ दीजिए तब देखिए बंदर का तमाशा। हम लोग तो भागलपुर में रहते थे, कुप्पा घाट में ना, इतना बदमाशी करता मत पूछिए। एक बंदरवा में इतना मेल है कि एक को पकड़ न लीजिए हजारों बंदर जुट जाएगा छोड़ाने के। आपको छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो तूफान मचा देगा। इतना मेल भी है उन लोगों में। अपना में जो कर ले, लेकिन आपसे लड़ेगा, पकड़िएगा तो सब पहुंच जाएगा। कुपाघाट में एक महात्मा तो पकड़ लिया तो छोटा बच्चा, महाराज घर में चैन ने बरंडा पर घुस गया, 60-70 को बंदर, कोई जाए कौन, सब पर दौड़ता। अंतिम में उनको घर से छोड़ना पड़ा, है ना। धीरे से निकाले, बंदर भी खोलने लगे, उनको भी चैन नहीं लेने दिया। बच्चा तो छुड़ा लिया तो पर भी नहीं हटा, जो निकलो ना तुमको पता कर देते। अब बाबा निकल भी नहीं कर रहा भीतर। रात में तो बंदरवा हटा वहां से। अब देख लीजिए, उस बंदर को अगर सिर पर भूत सवार हो जाए तब कितना चंचल होगा, और उसको अगर बिच्छू डंक मार दे तब कितना होगा चंचल। उसी तरह ये मन है, ये भी बड़ा चंचल है, और उस पर विषय सवार है तब कितना चंचल होगा। एक ही है गुरु की ज्ञान भी डंटा। ये जब चलता है मन को समझा करके बुझा करके वो अंदर में लगाता है, तो देखिए क्या कहते, सुखमनिया में मोरी नजर लगी। जब नजर लग गई तो क्या होगा, अगल बगल अब नहीं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लगी। वहां नजर लग जाएगी सुखमनिया में तो सुख का घर ही है। गुरु महाराज जी कहते प्रमाण पत्र, भजो भाई गुरु गुरु, गुरु रूप ध्यान धरो, सन्मुख बिंदु निरेखो, सुख देखो रे भाई, सुख देखो रे भाई, सुख प्रारंभ हो जाएगा। एक बार झांक के तो देखो। लेकिन जो अंदर चलने का प्रयास में वो कहां जाएंगे, वो दुख के सागर, दुख देखो भाई, वो दुख में पड़े रहेंगे, दुख को भोगते रहेंगे। कितने आदमी को देखिएगा आदत से पड़ जाती है, मार खाने की आदत, तो उसी में उसको मन लगता। तो जो दृष्टि पर अपने को सवार कर, दृष्टि पर सवार हो गए हैं, तो वो अगल बगल नहीं सन्मुख बिंदु पकड़ लागे। बिंदु पकड़ाता है तो क्या होगा, योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चमचम चमके ना, नजर जोड़ तक धसे ताही में धुन सुन पावे ना, सुरत शब्द की करे कमाई, निज घर जावे ना, निज घर में निज प्रभु को पावे अति हुलसावे ना, मैं ही असगुरु संत उक्ति यम त्रास मिटावे ना। जमराज जो बैठा हुआ था अपना खाता बही लेकर के जमराज के मुख में नहीं जा करके जमराज के मस्तक पर लाद के निकल जाएंगे। इसलिए साधना जरूरी है। साधना नहीं करेंगे, नहीं सीखेंगे तो आगे समझ पड़ेगा भाई
अभी आहार उद्र भर खाए, बहुविधि मांस बढ़ाई, जीव जंतु रस मार खात हो तनिक दर्द नहीं आई, साधु संत की निंदा की नी आपन जन्म नफसाई, अब परग परग पर कांटा दसे यह फल आगे आई। ये दिन तो अभी बाकी है, अभी तो खूब मन लगेगा, लेकिन आगे समझ पड़ेगा भाई। इसलिए और काम में हो देरी, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अभू गो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। उद्धार चाहते हो, कल्याण चाहते हो तो बनो संत संतान, नहीं तो जो समय बीत गया लौटने वाला नहीं है। टाइम एंड टाइम समय की पहचान नहीं करते, लेकिन टाइम इज प्रीशियस बट ट्रूथ इज मोर प्रीशियस देन टाइम। कितना बुलवान हुआ सत्य है जिनके किनारे भी आप खड़े नहीं, क्या दशा हो। और काम में कंजूसी हो तो हो, भजन में कंजूस को क्या दुर्दशा जानते। एक व्यक्ति था, जहाज का यात्रा किया, संजोग भंवर में फंस गया। अब चिल्लाने लगा, गुरु महाराज बचाइए, गुरु महाराज 500 रुपया का मिठाई दरबार में चढ़ाऊंगा। हे गुरु महाराज बताओ, 500 रुपया उस जमाने की बात है, 5 लाख होंगे। गुरु की कृपा हो गई, मेहर हो गई, जहाज किनारे लग गई। अब उतरा, 500 रुपया जेब में लिया कि चलेंगे दरबार में कुछ चढ़ा देंगे, दान कर देंगे। दुए डेग तो गया, जीवन में तो दान पुण्य किया था। महाकंजूस, वो कंजूस कहिए कि मक्खी चूस था। कंजूस तो भूल चुक में दामों करता है, अब मक्खी चूस दूसरा को देखता है तो देखे कपार दो, अरे बाप रे बाप इतना दान कर रहा। स्वामी ने पूछे, सोम से काहे बदन मलिन, अरे गांठी से कुछ गिरिया या काहू को कुछ दिन। मक्खी चूस कहता, ना देवी ना काहू को कुछ दिया, ना गांठी से कुछ गिरा, ना काहू को कुछ दिन, लेकिन देते देखा और को ताथे बदन मलिन। फलाना दे रहा था, देख देख कलेजा हमरा कटने लगा, री बाप रे बाप इतना कहीं दान दिया था, इसलिए रो रहे। मक्खी चूस चला, सोचने लगा जहाज पर हम कबूला कर रहे थे, कबूलती कर रहे थे, कोई सुना तो नहीं था, कोई तो सुना नहीं था। अगर 500 रुपया नहीं अढ़ाई से दे देंगे तो कोई थोड़े हमको कहेगा कि दिव्य करो ना, अढ़ाई से दे देंगे। तो अढ़ाई को रख लिया भीतरिया जेबी में, अढ़ाई रख लिया बाहर। कुछ देर और दूर गया तो सोचने लगा, हमको कोई तो कहता नहीं है, भगवान तो कहने आते नहीं है कि इतना कबूला किया है, सबे से काम चला लेंगे। अब आगे बढ़ते जा रहे हैं, अब पैसा घटते जा रहा, आगे बढ़ता जा रहा, पैसा घटता जा रहा। मंदिर के पास जाते जाते सोचा कि ना 5 रुपया का कोई चीज चढ़ाएंगे। 500 रुपया से आ गया 5 रुपया पर। अब फिर भी मन में है कि दिखावटी पान नहीं देखते, वो पंखा टांग न दीजिए। फलना का पोता, फलना का बेटा, उनकी माय, उनकी धर्मशिला पत्नी ने पंखा दान किया। 1500 रुपया पंखा, 4 पीढ़ी का नाम टांग देते है ना। तो कहा इतना 5 रुपया देंगे, लेकिन देखेगा कौन कौन चीज ले कि सब देख ले। मिठाई चढ़ाएंगे लोग, पानी डाल देंगे तो कोई देखेगा, कोई देखेगा। सोचा कि नारियल ले लेते, कितना हो पानी डालेगा तो ना नारियल गलेगा ना कुछ होगा, सब देखबो करेगा कि फलना बाबू ये चढ़ाया। चला गया दुकान, लोग देखते, आइए सेठ जी, आइए सेठ जी, क्या लेना।
का नारियल कितना, 1-2 ट्रक का ना, एक ठो कहाँ, एक ठो पकड़ा दिया। का कितना दे, का 9 रुपया, का न 5 रुपया। कहीं महाराज 5 रुपया आजकल नारियल होता है, 1 रुपया कम दीजिए, सुबह सुबह का बोहनी है दे दीजिए। का न 5, कब मारा लिये तो टाली। फिर दूसरा में गया, वो भी वही बात कि बाबा जी बोहनी नहीं खराब कीजिएगा, 9 रुपया में एक बार बोल रहा हूँ, 9 रुपया। नहीं हम 5 रुपया देंगे। कहा नहीं महाराज, फिर ले लिए। ऐसे 2-4 दुकान को खिसकाते। एक आदमी देख रहा था कि लगता है ये लोग नहीं पहचानता क्या, तो नगर के सेठ बहुत धनवान है, धनवान के साथ क्या व्यवहार कर रहा है। इशारा किया, पहुंच गया, क्या बात है, घूम रहे हैं। का नारियल लेना कि कितना, 1-2 ट्रक का ना, एक ठो। कई दुकान में गई, कई दुकान का भाव नहीं पटता है, एक गो नारियल के भाव में नहीं पटता है, क्या करेंगे। कल के भगवान को कुबला किए हैं 5 रुपया, तो उतना ही न चढ़ेंगे। देखिए झूठ उतना ही चढ़ेंगे ना, इसलिए 5 रुपया का सोचते नारियल ले लेते। तो कोई 10 का रहा, कोई 9 का रहा। दुकानदार का तो सुनिए बाबा, हमारे भी घर में सब सत्संग ये सब भगवान पर आस्था है। नारियल भगवान को चढ़ाइएगा तो हम लोग यहाँ दुकान में लोग धुत्ता लात दे करके चढ़ करके उतारते हैं, बेचते हैं, ट्रक पर लाते। ऐसा कीजिए, इस रोड से चले जाइए आगे। कहाँ, अब मोड़ होगा, मोड़, अब मोड़ के बगल में, रोड के बगल में एक नारियल का गाछ है झुका हुआ, देखे वहाँ गड्ढा, बहुत बड़ा गड्ढा है, उसमें पानी 12 महीना लगता है। तो वो नारियल पर आप चढ़ करके एक ठो तोड़ लीजिए, भगवान को चढ़ाइएगा। सेठवा को जान में जान आई, जय गुरु महाराज, 5 रुपया भी बच गया, 5 रुपया भी बच गया, जाते हैं तोड़ ले। गया तो नारियल के गाछ के पास, नारियल तो देखा गाछ झुका हुआ है, कहीं गए तो गए, चढ़ तो गया लोभ में गाछ पर, ढेका कसा, धोती को बढ़िया से पहन के चढ़ गया वहां। अब वहां गया तो नारियल तोड़ना एक हाथ, नारियल का डंटल बड़ा कड़ा होता है, जल्दी चाहिएगा, झटपट से तोड़ दे, नहीं टूटेगा, मजबूत होता है। तो सेठवा जो है एक हाथ से पकड़ा, एक हाथ से नारियल पकड़ा, नारियल का गाछ सट जाता छाती में, तब ना पेटे तो है 72 किलो का सेठवा, छाती तो सटने देना का, पेटे रखा आगा आधा किलोमीटर दूरे में। अब तो पूरा हाथ उनका पकड़ाता नहीं था, गाछ में थोड़ा पकड़ाया, नारियल को पकड़ के जो घुमाया, हाथे छूट गया, हर बड़ा करके पकड़ लिया नारियल को, झूलने लगा। उधर से एक ऊंट वाला देखा दूर से, गंजी सब पहना था, तो लगा कि इतना बड़ा खाई तो नारियल हम नहीं देखे हैं, लगता कि नया वैरायटी का नारियल उतरा है ना, किसका है नहीं है, एक तो खरीद लेंगे, प्रदर्शनी में टांग के कितना पैसा कमा लेंगे। तो नजदीक आया तो सेठवा हल्ला कर रहा है, ऊंट वाला भाई, अरे ऊंट वाला भाई, ये भैया हमको किसी तरह से नीचा कर दो, 5 रुपया तुमको हम देंगे। ऊंट वाला सोचने लगा, जय गुरु महाराज, किसका मुंह देख कर चले थे, है ना, बोहनी तो बढ़िया है, 500 रुपया मिल रहा है उतारने का, ये कौन बड़ी बात। ले गया, ऊंट को खड़ा कर दिया, क्योंकि बगल में तो गड्ढा है, किनारा में खड़ा किया ऊंट को, बैलेंस तो लेना है पैर पर, ऊंट वाला पकड़ा सेठ का पैर का, धीरे धीरे वजन दीजिएगा, जो ही वजन देने लगा उठबे वहां से खिसक के चल दिया। अब यही पैर पकड़ लिया ऊंट वाला, सेठ जी नहीं छोड़िएगा, हम ही 500 रुपया दे देंगे, छोड़िएगा नहीं। अब दोनों झूल रहा है, तब तक मैं
उधर से एक घोड़ा लादने वाला चला रहा, देखा कि डबल खाने का नारियल, तो हम देख बेन के था किनका है नारियल में डबल खाई। अच्छा देखते किसका पता कर, नजदीक आया, दोनों हल्ला कर रहा, ऊंट वाला भी और सेठ भी। अरे घोड़ा वाला हम लोगों को उतार दो, 500 रुपया हम देंगे अब 500 रुपया सेठ देगा। घोड़ों वाला सोचने लगा जय गुरु महाराज, भोरे भोर किसका मुंह देखे थे, बोहनी तो बढ़िया 1000 रुपया ये कौन बार उतार दे। वो भी घोड़ा को लेके खड़ा किया, घोड़ा पर खड़ा हो गया, खड़ा होके ऊंट वाला कहते धीरे से वजन दीजिएगा। ऊंट वाला जो वजन देने लगा कंधा पर, घोड़वे भाग गया वहां से। अब यही घोड़ा वाला झुल गया, हे भैया नहीं छोड़िएगा, हम ही 500 रुपया दे देंगे। भला 3-3 आदमी का वजन नारियल थम है, नारियल टूट गया, तीनों चला गया रसातल में, गड्ढा में। अब देख लीजिए कंजूस की कहानी कहाँ लेके चले जाते। उसी तरह से भगवान के भजन में कंजूसी कीजिएगा, वैसे रसातल जाते रहिएगा। धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, सिर धुन धुन पछताओगे, भजन जाएगा साथ। यदि धर्म का संग्रह ना किया तो साथ क्या जाएगा। अरे भोग के भूखा भला आगे क्या खाएगा, कि दान मुट्ठी अन्न का काम तेरे आएगा आएगा। कर भगवान का भजन, जो साथ तेरे जाएगा। जो साथ जाने वाला है उसकी तैयारी कर लीजिए। वही तैयारी है किसी महापुरुष से युक्ति सीख लीजिए, यानी कोई नाम का जप, किसी रूप का ध्यान। फिर महापुरुष बता देंगे कि दोनों को छोड़ दो, आंख बंद रखो और दृष्टि के दोनों धार को सुषुम्ना में टिकाओ। नहीं टिकता है फिर मानस जप कर लो, मानस ध्यान कर लो। लगाते लगाते टिकाते टिकाते टिकने लगेगा। अल्प टिकाओ, अल्प टिकाओ, फिर वहां देर तक टिकेगा तो अंदर प्रकाश का प्रादुर्भाव हो जाएगा। आप 6 महीना बाद की बात, 6 महीना पहले की बात सब बताने लग जाएंगे। इसलिए अपने यहाँ प्रतिज्ञा कराते हैं दीक्षा के समय में कि इसको प्रदर्शन नहीं कीजिएगा। वहां परमात्मा की आवाज आ रही है, जो आवाज को सुनते हैं तो आवाज में तासीर है, सुनने वाले को अपने गुण से गुणान्वित कर लेता। चुंबक सत सब है भाई, चुंबक सत लोक ले जाई, ले निकार होके नहीं पीरा, सत जो बसे शरीरा। यही शब्द ले जाकर के वहां मिलाते हैं जहां से जीव आया। वाह घर के सुदे कोई नहीं बतावे, जा घर से जीव आया हो, वहां जाके पहुंचा देते हैं। जीव का आना जाना बंद होता है, ये मानव जीवन सार्थक सफल हो जाता है। ये आप लोगों से सुनाया। बोले श्री सदगुरु महाराज की जय। यहाँ सत्संग जो भी कराए हैं बहुत बड़े पुण्य के भागी बने हैं। ऐसे पुण्य आत्माओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गुरु माँ से प्रार्थना करता हूँ उनकी वृत्ति इसी तरह से बनी रहे, ताकि उनके द्वारा इस तरह का सत्कर्म समाज में होता रहे। परिणाम समाज का सुधार होगा। समाज से ही कोई नेता बनता। अगर समाज सुधरेगा तो नेता भी सुधरा निकलेगा। नेता सुधरेगा, समाज की नीति सुधर जाएगी तो राजनीति सुधर जाएगी, राजनीति सुधर जाएगी तो देश सुधर जाएगा, अमन चैन से लोग रहेगा। इसलिए सत्संग जहां भी हो जरूर उसमें भाग लीजिए, स्वयं उसमें अपना कोई योगदान भी दीजिए, सबों का परम कल्याण होगा। इन्हीं शुभकामना के साथ बोले श्री सदगुरु महाराज की जय।